सास बहू की जादुई सब्जियां। ये कहानी सतलुज नदी के किनारे बसे बिलासपुर नामक गांव की है, जहां गायत्री अपनी बहू सुधा और पोते राहुल के साथ रहती थी। सुधा के पति आनंद अब इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर आ गई थी। लेकिन सुधा की सास गायत्री अपनी बहू का सहारा बनी और दोनों मिलकर राहुल को पाल रहे थे। अभी राहुल सिर्फ 5 साल का है। सुधा बहू, अरे तू अभी खेत में चली जा, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप अकेले घर का सारा काम कैसे करोगी? मैं ये कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल देती हूँ। कुछ देर बाद राहुल भी सोकर उठेगा तो आपको उसे खाना भी तो खिलाना होगा ना। और वैसे भी आप भी तो पूरा दिन आराम कहाँ कर पाती हो। सुधा का बेटा राहुल बीमार था, इसलिए गायत्री घर में उसका ध्यान रखने के लिए रुकी थी। सुधा घर का काम खत्म करके खेत में जाती है और कुछ सब्जियां तोड़कर उन्हें आसपास के गांव में बेचने जाती है। दूसरी तरफ, अरे उठ गया तू, मुझे माँ के पास जाना है। बेटा, तेरी माँ आती ही होगी, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। राहुल खाना खाता है। दादी, माँ कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। चल, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। हमारे गांव के आगे एक और गांव है। यूं तो वो गांव भी बाकी गांवों की ही तरह है, पर ऐसा कहते हैं इस गांव में एक प्राचीन काल का पेड़ है जो कि बड़ा ही रहस्यमय है, जिस पर रोज रात को जादुई फूल खिलते हैं। मगर सुबह होने से पहले परीलोक से परियां आकर सारे फूल तोड़कर अपने साथ ले जाती है। दादी, क्या वो पेड़ अभी भी उसी गांव में है? वो तो मुझे नहीं पता बेटा कि वो पेड़ अभी भी है या नहीं। दादी, माँ कहाँ है? हाँ बेटा, वो आती ही होगी। न जाने आज सुधा कहाँ रह गई है। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सीमा दीदी, सब्जी ले लो। क्या बात है सुधा, आज तो सुबह से दोपहर हो गई तेरे इंतजार में, आज इतनी देर से कैसे आई हो? अरे क्या बताऊं दीदी, वो मेरा बेटा बीमार है, इसलिए घर का कामकाज करने में देरी हो गई थी। अच्छा तो ये बात है, पर तेरे देर से आने की वजह से ना मैंने मोहल्ले की बाकी औरतों के साथ उस गोपाल से ही सब्जी ले ली है। ठीक है दीदी, फिर तो मैं चलती हूँ। कल से मैं सवेरे जल्दी से घर से निकलकर आप लोगों को ताजा ताजा सब्जी देने आऊंगी। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ। सुधा दूसरे गांव में जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सुधा कब से गांव गांव घूम रही थी, लेकिन अब तक किसी ने भी उससे सब्जी नहीं खरीदी थी, इसलिए अब वो घर लौटने का मन बना लेती है। हाय राम, कितनी गर्मी है, आज तो पेड़ का एक पत्ता तक हिलने को राजी नहीं है। अब तो आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है, लगता है अब मुझे घर लौटना ही होगा। हे भगवान, गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है। एक काम करती हूँ, इस जगह बैठ जाती हूँ, घर जाने से पहले यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुधा जिस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी, वो पेड़ ही इस गांव का सबसे प्राचीन और रहस्यमय पेड़ था, और सुधा उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे इस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और देखते ही देखते सुधा को नींद आ जाती है। वहां परीलोक में आज सुबह से ही हलचल मची हुई है। चांदनी परी, तुमने आज ये क्या कर दिया? क्या हुआ बड़ी परी? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो। अरे देखो, वो फूल, तुम आज एक जादुई फूल उस पेड़ पर ही छोड़ आई हो। माफ करना बड़ी परी, ये गलती से हो गया होगा, लेकिन अब क्या होगा? उस पेड़ के नीचे तो कोई बैठा हुआ है। अरे ये बहुत बड़ी गलती है, रानी परी को अगर इस बात का पता लगा तो वो तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगी। मैं अभी नीचे जाकर उस फूल को लेकर आती हूँ। अभी तुम नीचे नहीं जा सकती हो, अभी पृथ्वी लोक पर जाना परी लोक के नियम के खिलाफ है। तुम्हें सूर्यास्त होने का इंतजार करना होगा। ठीक है बड़ी परी, मैं सूर्यास्त होते ही वो फूल आपको लाकर दे दूंगी। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है
और तेज हवा की वजह से पेड़ में फंसा जादुई फूल सुधा की सब्जी वाली टोकरी में जाकर गिर जाता है और तेज हवा के चलते सुधा नींद से जग जाती है। अरे बाप रे, मैं तो सो गई थी। हे भगवान, यहाँ आराम करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुधा जल्दी जल्दी घर की ओर भागती है और वो अपने घर पहुंचती है। अरे बहू, क्या बात है, आज तो तुमने आने में बहुत समय लगा दिया। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। राहुल कैसा है? उसने कुछ खाना खाया? उसे दोबारा बुखार तो नहीं आया? अरे हाँ हाँ, राहुल एकदम ठीक है। खाना खाकर दोबारा सो गया है। तुम्हारे बारे में बहुत बार पूछ रहा था। ये क्या बेटा, आज सारी सब्जियां ऐसे ही ले आई? क्या बताऊं माँ जी, आज मैं देरी से गई ना तो सबने किसी और से सब्जियां खरीद ली। अच्छा चल, कोई बात नहीं। तू ऐसा कर, सब सब्जियों को बोरी में डाल दे, ऐसी पड़ी पड़ी तो सूख जाएंगी। ठीक है माँ जी। सुधा सब्जी उठाकर बोरी में भरने लगती है, पर ये क्या, जिस टोकरी से एक बोरी भी बड़ी मुश्किल से भरती थी, आज उस टोकरी में एक एक करके पूरी 10 बोरियां भर गई। पर अभी भी सब्जी की टोकरी खाली नहीं हुई। ये देखकर सुधा हैरान रह गई। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई जादू टोना लगता है। आखिर ये टोकरी खाली क्यों नहीं हो रही? सुधा की आवाज सुनकर राहुल भी उठ जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? टोकरी की सब्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? बेटा तू ऐसा कर, ये टोकरी उल्टी कर दे। सुधा सब्जी की टोकरी को उल्टा कर देती है तो सब्जी के साथ एक फूल निकलता है। अरे बाजी, ये कैसा फूल है? कहीं इस फूल की वजह से ही तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था। माँ जी देखो ना। अरे कहीं ये कोई जादुई फूल तो नहीं? क्या जादुई फूल? तुम्हें ये फूल कहाँ से मिला बहू? फिर सुधा सारी बात बताती है कि आज वो सब्जी बेचने दूसरे गांव गई थी। माँ, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए उस गांव से आते वक्त जंगल में एक पेड़ के नीचे मैं आराम करने बैठ गई थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई। वो तो बहुत तेज तूफान आया, तब मेरी नींद खुली। अरे बेटी, ये वही जादुई फूल है। हाँ हाँ, ये उस गांव का सबसे प्राचीन पेड़ का फूल है जिसका उपयोग सिर्फ परियां करती है। ये फूल जिस भी बर्तन में रखो तो उसमें रखी हुई कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। हाँ तो हमारे साथ भी देखो ठीक वैसा ही हुआ है। देखो ना, घर में सब्जियां ही सब्जियां हो गई है। दादी, ये सच में कहानी वाले पेड़ का जादुई फूल है? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही जादुई फूल है। सुधा, जिस पेड़ के नीचे तुमने आराम किया वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ था। ये उस जादुई पेड़ का जादुई फूल है। अगर इस फूल को पैसों के डिब्बे में डाल दे तो फिर हमारे पास पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं, ये गलत है। अगर ये उस जादुई पेड़ का जादुई फूल है तो इस पर पहला हक परियों का है। हमें इसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। हमें इस फूल को परियों को लौटाना ही होगा। माँ, क्या पता ये फूल परी ने ही आपको दिया हो? अरे नहीं, ये फूल किसी इंसान को परियां नहीं दे सकती। ये इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं है। तुम सही कह रही हो बहू, हमें इस फूल को लौटाना ही होगा। माँ जी, मैं ये फूल लेकर अभी जाती हूँ और देखती हूँ कि इस फूल को परी को कैसे लौटाया जाए। माँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, वहाँ ऐसे जाना ठीक नहीं है। तुम दादी के साथ रुको, मैं बस अभी आती हूँ। सुधा जादुई फूल को लेकर उस रहस्यमयी पेड़ की ओर चल पड़ती है। परी, ओ परी, देखो मैं आपकी अमानत लेकर आई हूँ। आपको इसे कैसे लौटाऊं मुझे नहीं पता। आप मेरे सामने आओ। सुधा की आवाज सुनकर परी लोक में बड़ी परी ने चांदनी परी को नीचे जाने का आदेश दिया। जाओ चांदनी परी, सुधा एक भली औरत है,
तुम उसके पास जाकर वो जादुई फूल लेकर आओ। रानी परी को मैं समझा लूंगी। ठीक है बड़ी परी, जैसा आप कहें। चांदनी परी सुधा के सामने आती है। हाँ सुधा, मैं चांदनी परी हूँ। मैं परी लोक से ये फूल लेने आई हूँ। ये लो चांदनी परी, ये आपकी अमानत। तुम बहुत नेक दिल की हो सुधा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल लौटाकर तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये तो मेरा फर्ज था। सुधा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। चांदनी परी एक सोने से भरी पोटली सुधा को देती है। धन्यवाद चांदनी परी। सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर सुधा खुशी खुशी घर लौटती है और घर वालों को पूरी बात बताती है। अब सुधा की सारी मुसीबतें खत्म हो गई थी और अब वो बहुत अमीर हो गए थे। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। सुधा ने अपने बेटे राहुल को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सब कुछ अच्छा हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी पराई चीज पर अपना हक नहीं दिखाना चाहिए और अगर हम ईमानदारी से जीते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। जादुई सब्जियां। सच में जी, ये तो ना कमाल हो गया। उन अम्मा के दिए पौधों में कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां आई हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो रमा। अम्मा ने हमें जादुई पौधे दिए हैं, नहीं तो आज इस खेत में कोई फसल नहीं होती थी। कितनी बार हमने यहाँ पौधे लगाए लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। और देखो इस बार इसमें कितनी सारी सब्जियां आई हैं। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो जी, ये ना सच में जादुई पौधे हैं। हाँ 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 हाँ, हमने कोई अच्छे कर्म किए जो हमें ये पौधे मिले हैं। चलो अभी जल्दी जल्दी सब्जी तोड़ो, मुझे बाजार भी जाना है। रमा और तिवारी टोकरियां भरकर सब्जियां तोड़ते हैं और तिवारी उन्हें लेकर बाजार जाता है। वो सब्जियां इतनी साफ सुथरी और हरी भरी होती थी कि लोग तिवारी की सब्जियां देखते ही उससे सारी सब्जियां खरीद लेते थे। इसलिए उस दिन भी तिवारी की सब सब्जियां बिक गई थी। तिवारी सब्जियां बेचकर घर आता है। अरे, आ गए आप। लगता है आज भी ना सारी सब्जियां बिक गई होंगी। अच्छा है, भगवान की कृपा ना हम पर ऐसी ही बनी रहे। अरे, ऐसे सब्जी बेचने में कितना मुनाफा होगा और ज्यादा पैसे आएंगे तभी तो हम अमीर हो पाएंगे ना। रमा जाती है और खाना बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह उनके घर पर कोई आता है। नमस्ते जी, आप ही तिवारी जी हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन हो? जी, मैं कंपनी का एक मैनेजर हूँ और मैं यहाँ कंपनी की तरफ से आया हूँ। हमारी कंपनी किसानों से सब्जियां और फ्रूट लेते हैं और अपनी कंपनी में उन्हें बेचते हैं। मैंने सुना है आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी हमें अपनी सब्जियां बेच सकते हो। हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको एडवांस भी देंगे और बाद में आपसे सारी सब्जियां हम खरीद लेंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप मेरे से कभी भी आकर सब्जियां ले सकते हो। मेरे पास तो अभी बहुत सारी सब्जियां हैं। ठीक है, तो फिर ये लीजिए। आप इसे अच्छे से पढ़कर इसे साइन कर दीजिए और ये लीजिए एडवांस। बाकी 2 दिन बाद हम आपसे सब्जियां ले जाएंगे। तिवारी जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और पैसे ले लेता है। तभी रमा बाहर से अंदर आती है। कौन था जी वो आदमी और आपको ये पैसे क्यों देकर गया है? अरे, ये तो भी एडवांस मिला है रमा। अभी तुम देखना पैसा ही पैसा होने वाला है। ये आदमी अब हमसे फसल लेकर जाएंगे और बदले में हमें पैसा भी देंगे, वो भी अच्छा पैसा। 2 दिन के बाद कंपनी की गाड़ी घर के पास आकर रुकती है और तिवारी की सब्जियां ले जाती है और उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वो जादुई पौधों में से अच्छी अच्छी सब्जियां आती और तिवारी उन्हें तोड़कर टोकरियों में भरता और कंपनी की गाड़ी आकर सारी सब्जियां ले जाती थी और तिवारी के पास अच्छा पैसा आता था। एक दिन, अरे, अगर मेरे पौधों में और ज्यादा सब्जियां आए तो कितना अच्छा होगा।
तिवारी दुकान पर जाता है और वहां से कुछ रसायन खरीद कर लाता है। तिवारी उन सब रसायनों को पानी में घोल रहा था और कुछ को इंजेक्शन में भरता है। हे भगवान, इतनी सारी दवाइयाँ। अजी, ये सब क्या है? आप इतनी दवाइयों का क्या करोगे? अरे रमा, सब दवाइयां हमारी फसल को 2 से 4 गुना कर देंगी। और तुम्हें पता है, इसका इस्तेमाल करने से फसल ना रातों रात तैयार हो जाती है और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जी, मैंने सुना है कि ये सब ठीक नहीं होता। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, प्लीज आप ना ये सब रहने दो। अरे भाग्यवान, तुम जरा चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। अरे, ये मैं हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूं ना। चलो, अब हमें जल्दी ही अमीर बनना है। ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दो। तिवारी सारी दवाइयां लेकर खेत में जाता है और पौधों पर उनका छिड़काव करने लगता है और कुछ सब्जियों में भी इंजेक्शन लगाता है। अगली सुबह जब तिवारी खेत में जाता है तो फसल देखकर खेत में ही बैठ जाता है। हे भगवान, अरे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे पौधे जल गए। अरे नहीं, नहीं, अब मैं क्या करूंगा? तिवारी रोता हुआ घर आता है। अरे रमा, रमा, सब बर्बाद हो गया। मैंने सब बर्बाद कर दिया। क्या हुआ जी? तिवारी सारी बात रमा को बताता है। रमा भी खेत में जाती है और देखती है कि सारे पौधे उन जहरीली दवाइयों से जल गए थे, लेकिन अब भी उन पर कुछ सब्जियां लगी हुई थी। रमा सारी सब्जियां तोड़ती है और वहीं खेत में फेंक देती है। अरे, ये सब्जियां क्यों फेंक रही हो? जी, इन दवाइयों की वजह से ये सब्जी भी अब खाने लायक नहीं रही। आपने नहीं देखा कैसे सारे पौधे जल गए हैं? ये सब्जी खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे हाँ, तो इसे कौन सा हम खाने वाले हैं? तिवारी जल्दी जल्दी सारी सब्जियां इकट्ठा करता है और उन्हें टोकरी में भर लेता है। जी, मेरी बात मानो, इस सब्जी को फेंक दो। ये सब्जी अब जहर बन चुकी है। तिवारी रमा की बात नहीं मानता और शाम को जब कंपनी की गाड़ी आती है तो सारी सब्जियां उन्हें बेच देता है और नई फसल उगाने के लिए 1 महीने का समय भी मांग लेता है। कंपनी वाले तिवारी को एडवांस में सब्जी उगाने के लिए पैसा देते हैं। 2 दिन के बाद कंपनी का आदमी तिवारी के पास उसकी भेजी हुई सब्जियां लेकर आता है और सारी सब्जियां उसके सामने रखता है। ये सब क्या है तिवारी? तुम सब्जी के नाम पर लोगों को जहर खिला रहे हो? क्या जहर? कौन सा जहर? मैंने कुछ नहीं किया। आपकी कल भेजी हुई सब्जियां हमारे क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं और इसमें हमें केमिकल मिले हैं जिससे अनेक रोग हो सकते हैं। लोग बीमार पड़ जाते हैं। आप केमिकल की मदद से ज्यादा सब्जियां उगा रहे हो। अब हमें आपसे सब्जियां नहीं चाहिए। आप एडवांस दिए हुए पैसे हमें वापस कर दीजिए। क्या? पैसे वापस कर दूं? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि क्वालिटी टेस्ट में अगर सब्जियां फेल हो गई तो तुम्हें सारे पैसे वापस देने होंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस? नहीं नहीं जी, हम आपके सब पैसे आपको दे देंगे। रमा जाती है और एडवांस के सारे पैसे उस आदमी को दे देती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। मैंने कहा था ना आपको ये सब मत करो, लेकिन नहीं, आपने हमारे जादुई सब्जी के पौधे भी खराब कर दिए। सब बर्बाद कर दिया आपने। अब क्या होगा रमा? हम फिर से उसी हालत में आ जाएंगे। ज्यादा पाने के चक्कर में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया?